हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। एक टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। और देखो, इससे पहले का जो आपने टॉपिक डिस्कस किया था, जो वीडियो देखा है ना आपने, वो टॉपिक अपने पास था किसी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में मोशन। अभी भी अपने पास में यही टॉपिक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये इससे पहले का जो वीडियो था, ये अपन ने किया था चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर आ रहा था किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। अब अपन इसका केस सेकंड ले रहे हैं। ये एग्जाम में भी ध्यान रखोगे कि आपको कंडीशन कौन सी पूछी गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंडीशन पूछी जाती है सेकंड और आप फर्स्ट आंसर लिख देते हैं, तो वो आपका कोई मार्क्स नहीं दिलवाएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें देखिए केस सेकंड है आपका कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है। ये वाली सिचुएशन अपन को डिस्कस करनी है। तो 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो दैट मीन्स कोई अदर एंगल है। तो यहाँ ये मैं x डायरेक्शन में ले रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई जेड, जिसकी x डायरेक्शन में मैंने लिया है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो इस तरह से शो किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट बनेगा परपेंडिकुलर। तो यदि अपन परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें तो ये अपन क्या करते हैं बेटा, v साइन थीटा की फॉर्म में लेते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आपका होता है v cos थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल और ये आपका है वर्टिकल। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ये दो कंपोनेंट होने की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन न करके क्या करेगा, हेलिकल मूव करेगा। तो ये हेलिक्स इस तरह से बनेंगे, ठीक है। जैसे अपन स्प्रिंग की बात करते हैं और स्प्रिंग के बीच में कोई एक्सिस ले लें तो ये इस तरह से हेलिक्स की फॉर्म में मूव करेगा, यानी हॉरिजॉन्टली भी डिस्प्लेसमेंट आएगा इसमें और वर्टिकली भी आएगा, ठीक है। तो जो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हेलिक्स बनेंगे। और दो जो हेलिक्स बनेंगे उन दो हेलिक्स के बीच के डिस्टेंस की अपन बात करें, डिस्टेंस बिटवीन द टू हेलिक्स इज नॉन एज ए पिच। तो कई बार इस पिच की ही डेफिनेशन पूछी जाती है। तो पिच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस हेलिक्स या कॉन्जुगेटिव हेलिक्स, ठीक है। अब इसमें यदि अपन क्या निकालना चाहें, ये पिच की वैल्यू निकालना चाहें या रेडियस और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, तो देखिए जस्ट पहले की तरह अपन क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, क्यू वी बी। अब ये v अपने पास में ये वाला कंपोनेंट लिया है मैंने, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल कंपोनेंट ये है बेटा। इसको मैं v नॉट भी कह सकती हूँ, इसको v नॉट ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, साइन है थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी v नॉट। ये आपके पास में एक पावर b की कैंसिल हो रही है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, mv अपॉन क्यू बी साइन थीटा, ठीक है। और इससे अपन ने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली थी, तो v इज इक्वल टू अपन ने पुट किया था क्या, ओमेगा आर,
तो ये हो जाएगा क्यू बी साइन थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर से आर कैंसिल हो रहा है और ये हो जाएगा क्यू बी साइन थीटा और अपॉन एम। तो ये अपने पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और यदि अपन टाइम पीरियड निकालें तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। तो देखिए ये आ जाएगा आपका क्यू बी साइन थीटा अपॉन एम और टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी साइन थीटा। तो ये टाइम पीरियड आ गया। और यदि अपन पिच निकालें तो ये आपकी पिच क्या हो जाएगी, वी नॉट और टी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो मोमेंट आएगा ये किसकी वजह से आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। तो यहाँ आप कंपोनेंट कौन सा लेंगे, ये वाला। तो ये अपन कह सकते हैं वी नॉट कॉस थीटा और इनटू टी। तो यहाँ पे कई बार इस कंपोनेंट की जगह ये केवल लिख दिया जाता है, वैसे तो ये पूरा ही लेना चाहिए आपको। तो इसको अपन क्या लेंगे, वी नॉट कॉस थीटा और टी की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा क्यू बी साइन थीटा। तो इस फॉर्म में अपन क्या निकाल सकते हैं, पिच की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। और कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है, ये ओनली इतना लिखा होता है और इसको भी नहीं लिखा होता है, क्योंकि एमसीक्यू में आप ध्यान दोगे कि यदि ये एंगल को नेगलेक्ट कर रहा है तो ये अपने पास में आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया पिच का, तो इस पे भी ध्यान दो बेटा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में फॉर्मूला ज़्यादा पूछा जाता है, 2 पाई एम बी और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी। क्यों, वहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करी होती है। एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये नीट में भी पूछा गया है। तो इज इट क्लियर बेटा।